या सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। जनवरी 2026 जिनके भी सीए फाइनल के एग्जाम से ये वीडियो को जरूर 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 एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपके इस एग्जाम्स के अंदर 15 से 20 मार्क के क्वेश्चंस इस केवल 4-5 मिनट की वीडियो में से मिल जाए आपको। दोस्तों ये मैं वीडियो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहा हूं उन अमेंडमेंट्स का इंपॉर्टेंस बताने के लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे, जो मैंने एनालाइज किया है लास्ट कुछ एग्जाम पेपर्स देख के, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सर सीए फाइनल जनवरी 2026 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है वो अमेंडमेंट्स, जैसे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जनवरी 26, तो सर आप ध्यान रखिएगा आपके लिए जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर रिकॉर्ड किया था सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए अलग अमेंडमेंट लेक्चर था, उसके बाद से लेके जनवरी 26 में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए उसका अलग वीडियो था। सर जनवरी 26 स्पेसिफिक हम अगर देखें कि अक्टूबर से मतलब सितंबर 26 एग्जाम के बाद से लेकर जनवरी 26 के लिए जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे वो केवल दो थे। एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कि वहां पे उसको कंपलसरी एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में स्विगी जोमेटो वाला रेस्टोरेंट होता है, सर उसके लिए वहां पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में अमेंडमेंट था। बस क्लियर। इसीलिए ये जो जनवरी 26 एग्जाम्स है इसमें आप जरूर से जो अमेंडमेंट सितंबर 25 के लिए मैंने रिकॉर्ड किए थे एज वेल एज जो अमेंडमेंट्स मैंने जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए रिकॉर्ड किए थे वो दोनों वीडियो अलॉन्ग द अमेंडमेंट नोट्स जरूर देख के जाइएगा, जिसका वीडियो का लिंक एज वेल एज नोट्स का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत लंबे अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नोट्स नहीं है। वैसे तो आपने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किए, मेरे को नया पॉइंट नहीं बताने वाला, आपने जो पढ़ रखा है उसी में से कुछ सिलेक्टेड है। वैसे आपको पता है कि सिलेक्टेड स्टडी हम करते नहीं है, पर सर बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल अगर हमने वो कुछ चीजें स्पेसिफिकली बहुत ही ध्यान से पढ़ ली तो शायद एग्जाम के अंदर वो देखते हैं हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों। वैसे हमने हर एक चीज लेक्चर के अंदर पढ़ी है। आइए सर, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि जो अगले 4-5 पॉइंट में आपको बताने वाला हूं आउट ऑफ दोज अमेंडमेंट्स विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, उनमें से 3-4 क्वेश्चंस मिनिमम आपको उन 3-4 क्वेश्चन में ये अमेंडमेंट देखने को मिल जाएंगे। आइए सबसे पहला, सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में अमेंडमेंट नहीं हुआ। मैं शॉर्ट में बता भी देता हूं आपको बेटा, आपको अमेंडमेंट क्या एप्लीकेबल आपके लिए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया। पहले क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म वाला सिस्टम हुआ करता था, वो भी बंद हो गया है एंड एज अ आईएसडी आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसीलिए ये अमेंडमेंट जो है, ये तो अमेंडमेंट केवल इतना था, पर आईएसडी पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आईएसडी बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनेगा, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में तो एक पॉइंट पूछेंगे, बाकी का आईएसडी का क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बन सकता है। फिर एक बड़ा ही सुंदर सर्कुलर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर उस सर्कुलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो सर्कुलर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट हो सकता है कि अगर आपने एक्स वर्क्स बेसिस पे कोई गुड्स परचेज किया है, सपोज मैं सप्लायर हूं, आप कस्टमर है, मैंने आपको एक्स वर्क्स बेस पर कोई माल सप्लाई किया है। एक्स वर्क्स बेस मतलब क्या होता है? सप्लायर की फैक्ट्री गेट पर, सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है कस्टमर को। अब कस्टमर या तो खुद आके गुड्स को लेके जाएगा या ट्रांसपोर्टर को भेजेगा और वो गुड्स लेके कस्टमर क्या डिलीवर करेगा। तो कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? सपोज मेरे यहां से 28 जनवरी को गुड्स निकला, आपके यहाँ 4 फरवरी को गुड्स रिसीव हुआ। अब सर एक्स वर्क्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट अगर था तो ऐसे केस में 28 जनवरी को जब मैंने आपके बिहाफ पर आपके ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडओवर किया होगा तो उसको बिल टू शिप टू मॉडल की तरह मानते हुए जब मैंने 28 जनवरी को उस ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडओवर कर दिया, ये माने ये गुड्स आपको रिसीव हो गया है एंड यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट ऑन 28 जनवरी इटसेल्फ सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस ऑब्वियसली बेटा। हाँ है ना भाई? तो 28 जनवरी को आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये सर्कुलर के बेस पे क्वेश्चन बनना मुझे लगता है कि बनना चाहिए। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95, जितने भी ईसीओस कवर अंडर सेक्शन 95 उसके लिए भी एक सर्कुलर था कि साहब उनको क्या प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि जो भी वो लायबिलिटी पे कर रहे हैं एक्चुअल सप्लायर्स कोई और है, पर अंडर सेक्शन 95 वो जो लायबिलिटी पे कर रहे हैं वो एक अलग लायबिलिटी है। पर ECOs आर सप्लाइंग देयर ओन सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म। अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की प्रोवाइड करने की सर्विस वो दे रहे हैं, जिसके लिए वो कमीशन का अपनी फीस वगैरह चार्ज करते हैं। उसके लिए बहुत सारे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स वो काम लेते हैं, उन सब का उनको आईटीसी मिलेगा, उनको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये भी सर्कुलर है। देन
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो 14 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं या बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उसमें सर आरसीएम के पॉइंट आते हैं, उसमें से एक पॉइंट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में आरसीएम कब लगेगा। इसमें अमेंडमेंट था कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो सर्विस सप्लायर है, वो अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। देन अपील्स वाले चैप्टर में प्री डिपॉजिट वाले सेक्शन में अमेंडमेंट था, जरूर देखिएगा कि सर अगर आप अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर रहे हो तो भी 10% इज द 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व ही प्री डिपॉजिट है, और अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर रहे हो तो भी 10% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट उसी पे आपको प्री डिपॉजिट पे करने का है। अगर झगड़ा केवल पेनल्टी का है, केवल पेनल्टी का है, तो सर नो प्री डिपॉजिट इन केस ऑफ जीएसटी एटी, और इन केस ऑफ अपीलेट अथॉरिटी झगड़ा केवल सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 वाली पेनल्टी का अगर है तो ही ऐसे केस में उस पेनल्टी का 25% द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट, अदरवाइज कोई और पेनल्टी का झगड़ा है तो नो प्री डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। पर हाँ, झगड़ा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका है तो केवल टैक्स के अमाउंट का 10% आपको प्री डिपॉजिट करने का है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 करोड़ इन सीजीएसटी एंड 40 करोड़ अंडर आईजीएसटी। सेम मैक्सिमम की लिमिट है जीएसटी एटी में भी बेटा। देन सर शेड्यूल 3, इसमें दो नए पॉइंट इंसर्ट हुए थे, एंट्री नंबर 9 एंट्री नंबर 10 की री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस अरेंजमेंट के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। सर वो जरूर आप देखिएगा। सर मुझे लगता है कि ये अमेंडमेंट्स अगर आपने अच्छे से और कवर कर लिए, फोकस करके सारे अमेंडमेंट पढ़ने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, पर अगर ये और स्पेशली फोकस करके देखे तो शायद एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो जरूर आपको एनर्जी मिलेगी वो क्वेश्चन देखते ही, और मेरी याद जरूर आएगी आपको। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, स्टे ब्लेस्ड, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट, बस लगे रहे, कुछ दिनों की बात है, फिर देखो माहौल शानदार जबरदस्त बनेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।